ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। तू जो करना चाहती है वो तू जाने, लेकिन इतना समझ ले कि जिंदगी में दो कश्तियों का सवार होकर नहीं जिया जा सकता। या तो तू उम्र भर केशव मल्होत्रा को श्रद्धांजलियां देती रहे, या फिर सौरभ के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर। एक बात और याद रख, अगर सौरभ कहीं जिंदगी में छूट गया ना, तो जिंदगी भर दुख झेलने को तैयार रहना। आपकी कोई भी बात से मेरा गुनाह तो कम नहीं होने वाला है। बेटा लेकिन मम्मी प्लीज लीव मी अलोन। इस वक्त आपकी हमदर्दी मुझे बुरी लग रही है। बेटा हमदर्दी नहीं, मगर तो कब तक? विल यू प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। और अगर तुमसे प्यार करती है तो तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? आंटी एक अजीब सा रीजन देती है। वो कहती है कि वो मैरिज के रिश्ते में बिलीव ही नहीं करती है। उसने इतनी अनसक्सेसफुल मैरिजेस देखी हैं कि ओह माय गॉड, कहीं नीतू मुझे और महेन को कोई सबक तो नहीं सिखाना चाह रही? जिस पर यकीन ही ना हो उसकी सफाई सुनने का क्या फायदा? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ आजकल उड़े उड़े से नजर आते हो, और ये सवाल मैं तुमसे पहले भी कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन तुम हमेशा बात को टाल जाते हो। जब कोई ऐसी बात है ही नहीं तो ओके, लेट इट बी। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता हम दोनों एक साथ रहेंगे। डोंट वरी बेटे। बेटे एमपी में एक जगह है पंचमरी, वहां हम जाएंगे। अजनबी शहर है, अजनबी लोग होंगे, कोई सवाल ही नहीं करेगा। वहां हम जाकर उस वक्त तक रहेंगे जब तक तुम बच्चे को जन्म नहीं देते। बिल्कुल सही किया हमने, और अगर आप इसे गलत मानते हैं तो हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाती हैं। मेधा जी अपनी शादी, अपने रिश्ते को दांव पे लगाकर करण भैया का केस लड़ रही हैं। अरे कमाल करते हैं आप, बगैर इजाजत अंदर घुसना अपराध है। हाँ तो मैंने ही अपराध कर लिया है, अब आपसे जो होता है कर लीजिए। हम आपको जेल में डाल देंगे। अरे तो डाल दीजिए। आने दीजिए इन्हें, ये मेरे पति हैं। हुआ करे आपके पति, एक तो इन्होंने यहाँ का कानून तोड़ा, ऊपर से सीधी मुंह बात भी नहीं करते। देखिए मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, और आपसे गुजारिश है कि हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है लेकिन जल्दी। थैंक यू मेधा, थैंक यू वेरी मच। इस हवलदार से तो तुमने मेरे लिए माफी मांग ली, लेकिन मेधा नाम का जो गलत मेरी जिंदगी के साथ किया है, उसकी माफी मैं किसे दूंगा? ऐसा क्या गलत हो गया है? ये क्या सीना जोरी है मेधा? कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं मैं, खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। कौन सी लीला रचने के लिए तुम करण का केस लड़ने की जिद कर बैठी थी? ऋषभ, ऐसी बेहुदा बातें मत करो। तुम गलत समझ रहे हो ऋषभ। मैंने कब कहा कि मैं सही समझ रहा हूं? मैंने तुम्हें भी गलत समझा था और मेधा को भी गलत समझा था, लेकिन अब असलियत साफ हो गई है। तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कर कैसे पाई मेधा? लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सर से पांव तक एक नापाक झूठ हो तुम। अरे नाजायज पैदाश वाले आदमी से किसी जायज जज्बे की उम्मीद रखना, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं ऐसा कर बैठा। ऋषभ जस्ट शट योर माउथ। मैं यहां तुम्हारी कोई बात सुनने या फिर तुमसे मिलने नहीं आया करण। और मेधा तुम्हारे लिए यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने करण का केस नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऋषभ, भद्र ग्रुप के होने वाले नए एमडी मिस्टर रॉनी, आपके नाम चीयर्स। वाह रॉनी साहब,
यहाँ चेयर्स हो रहे हैं, शराब के दौर चल रहे हैं, और मैं भाई ग्लास भी है और शराब भी। बंसल साहब, आपकी अगली पिछली पूरी प्यास मिटा दूंगा। मैं दान में तो आइए। यहाँ सांस मुश्किल से नीचे उतर रही है और आप शराब पीने की बात कर रहे हैं। पिछली मुलाकात में आपने कुछ वादा किया था रॉनी साहब, उसका क्या हुआ? मैं अपने दुश्मनों से कब तक छिप छिप कर मारा मारा फिरता रहूंगा? अब मैं थक चुका हूं। भाई मैंने आपको कहा है ना कि आप अपनी फिक्र मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ग्लास उठाइए। आपको शायद पता नहीं है कि करण का केस मेधा मल्होत्रा लड़ रही हैं। लड़ मरने दीजिए सबको, आप सिर्फ ग्लास उठाइए। रॉनी साहब, आप मेरी बात की सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। बंसल साहब, आप मेरी बात की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। अरे आप नहीं जानते मैं कितने ऊंचे घोड़े पे सवार हूं। जब वो भागना शुरू करेगा ना, सबको पीछे छोड़ जाएगा। मुझे तो सिर्फ इंतजार है उस बदतमीज मैत्री और उस बददिमाग कुक्कू मेहरा के जवाब का। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है उन सबकी। आप भद्र ग्रुप के पार्टनर बनना चाहते थे ना, रॉनी बनाएगा आपको पार्टनर। ये सब आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने जो बयान दिया था, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। आप मुझे बचाने के लिए पुलिस का मुखबिर बनाने वाले थे ना? मैं समझा नहीं। ये मैत्री और कुक्कू के किस जवाब का आप इंतजार कर रहे हैं, और उन लोगों की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो रही है? भाई सिट्टी पिट्टी तो गुम होनी थी ना। देखिए बंसल साहब, जब उन लोगों को पता चला कि करण का केस वो मेधा लड़ रही है, तो उन सब की हालत तो ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। मैंने तो भद्र ग्रुप के बोर्ड की मीटिंग बुलाई है और वहां पे उन सब के जवाब का मुझे इंतजार होगा। रोहन साहब, आप शायद अपना कोई मामला सुलटाने में लगे हुए हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, फिर मैं सोचूं कि मुझे अपना क्या करना है। बंसल साहब, आपको अपना कुछ नहीं करना। आप अपनी फिक्र मुझ पे छोड़िए। देखिए, मेरा एक दोस्त है, एक सीनियर इंस्पेक्टर, मैं उससे बात कर चुका हूं और वो 1 या 2 दिन में कमिश्नर से बात करने वाला है। आप अपनी फिक्र मुझ पर छोड़िए साहब, सब ठीक हो जाएगा। आप तो ग्लास उठाइए ना। अरे यार, पकड़िए। चीयर्स कीजिए, चीयर्स। चीयर्स। आप दरवाजे पर आए मेहमान को अंदर लेने के संस्कार तुम में है या नहीं, मैं नहीं जानती। अगर तुम कहो तो जो भी 2-4 बातें करने के लिए आई हूं, यहीं खड़े खड़े कर लूं। अंदर आइए। क्या लेंगी आप? जितना तुमसे मिला है काफी है। तो करिए जो 2-4 बातें करने आई हैं आप। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार एक नारी का एक जीवन में एक पुरुष के साथ गुजारा कर लेना बहुत ही पुराना रिवाज है। बोलिए, मैं सुनती जा रही हूँ। गिनती की जाए तो सौरव का नंबर तुम्हारी जिंदगी में आए पुरुषों में शायद तीसरा, या हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। आप मेरी बातें छोड़िए, अपने ही बेटे की बातें करें तो बेहतर होगा। अपने बेटे की जिद के लिए, हालांकि तुम्हारी और सौरव की शादी के लिए मुझे मजबूरन राजी होना पड़ा है।
पर तुम उसके लायक नहीं हो। आप अपना बोलना जारी रखिए, मैं सुन रही हूँ। सौरभ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अगर वो तुमसे शादी करेगा, क्योंकि तुम केशव मल्होत्रा की जो भी थी वही हो और वही रहोगी। और फिर हाल ही में मिले 500 करोड़ के शेयर्स के बाद तो तुम केशव मल्होत्रा की और भी सगी हो गई हो। सौरभ का मतलब तुम्हारे लिए हमेशा जीरो रहा है और जीरो रहेगा। सौरभ मेरे लिए क्या है, ये सफाई मैं आपको क्या, अब मैं सौरभ को भी कभी नहीं दूंगी। तुम क्या सफाई दोगी? बस, आप सिर्फ 2-4 बातें करती तो मेरे बर्दाश्त में होता शायद, लेकिन अब एक अल्फाज नहीं। आप खुद चली जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं जाने के लिए कहूं तो बदतमीजी कहलाएगी। तमीज तुम्हारी मिजाज की बात कभी थी नहीं, ना होगी। बस मेरे बेटे को मुक्ति दो, मुक्ति। बंद करो ये रोना धोना, और हवलदार को अपना लोकल और गांव का पता दोनों लिखवा दो। अगर नेकलेस नहीं मिला तो याद रखना तुम तीनों को थाने आना पड़ेगा। कामले, इनके एड्रेस लिख लो। मैडम, मुझे नहीं लगता कि यह काम घर के नौकरों का है। तो किसका होगा? अब आप कहेंगे मैंने खुद चोरी की है। नहीं, मेरा कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। आपका कहने का क्या मतलब है फिर? इस घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं इंस्पेक्टर। हम चारों में से किसी ने चोरी नहीं की है, तो क्या ये घर की कुर्सियां, टेबल और सब निकल गए मेरा नेकलेस? देखिए मैडम, मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त आपका नेकलेस गायब हुआ उस दौरान जो कुछ भी हुआ उसके तमाम डिटेल्स आप ज़हनी तौर पर एक बार दोहरा लीजिए। हो सकता है आप कुछ भूल रही हो। राइट, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। आपने बहुत मेहनत की है, अब मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहूँगी, इफ यू विल एक्सक्यूज मी। ओके मैडम, लेकिन अगर आपको कुछ हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल याद आ गया तो मैं आपको फौरन इत्तला कर दूंगी, मुझे मालूम है। थैंक यू। ओके। सुनो, तुम लोगों में से कोई भी बगैर इजाजत के शहर के बाहर नहीं जाएगा, समझे? चलो कमले। तुम लोग बुद्ध बने क्या देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। मुझे बुटीक के इनॉग्रेशन के लिए जाना था, जहाँ मैं चीफ गेस्ट थी। मैंने तैयार होते वक्त नेकलेस निकाला तो फिर कहीं रख दिया था। शायद कोई और काम करने लगी थी। पहना क्यों नहीं था? शायद कोई और काम करने लगी थी या डोरबेल बजी थी। हाँ, दरवाजे की घंटी बजी थी। मैं नेकलेस निकालकर दरवाज़ा खोलने गई थी और दरवाज़ा खोलने गई थी और वहाँ पर ओह माय, तू मेरा, दैट्स इट। किससे मिलना है आपने? I am not meeting. You meet. Meet. मुरारी। अरे, तुम्हारा हंसने का बात है? मुरारी। अरे क्या हंस रही है? कब हम शहरी स्टाइल नहीं देखा है का? क्या देखी? अरे दत्ता, क्या फजीयत है? बुराई, आज तक हम सिर्फ सुना था, आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ भाई। कहते हैं ना, कौवा चला हंसी की चाल, सड़ी गधैया पीतर को खुरेरो। हमको ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोनो कार्टून फिल्म से सीधा निकल के चले आ रहे हो भाई। अरे दत्ता, जो आपने कहा हुआ है तो पहना हूँ, आप फिर मजाक कर रहे हो? नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। लग रहा हूँ ना? अच्छा लगने के साथ साथ एक अच्छी खबर भी लाया हूँ। हमका 800 रुपया में एक मोटर गैरेज में नौकरी पक्की हो गई है।
अरे मुरारी भैया, मुरारी जी एक ठो हम फोन उठा लेगा। हाँ उठाए लो। हेलो। हेलो त्यागी। त्यागी, मैं गायत्री खेतरी से बोल रही हूँ। हाँ गायत्री जी बोलिए। करण भैया ठीक है? नहीं त्यागी। क्या हुआ? तुम यहाँ आकर खुद ही देख लेना त्यागी। वैसे मेधा, करण और मैं सभी चाहते हैं कि तुम यहाँ अगर फौरन आ जाओ तो। आप हमको बताइए क्या हुआ करण भैया को? त्यागी, तुम्हारी यहाँ बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है हम पहुँचता हूँ। तुम्हारे टिकट तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। मैं स्टेशन पे तुम्हें रिसीव करने आ जाऊंगी। ठीक है हम तत्काल निकलता हूँ यहाँ। नमस्ते। क्या हुआ? सवाल मत करो, फटाफट हमारा सामान मान के ले आओ एक ठो झूला में। हमका तुरंत खेतरी रवाना होना है। डॉक्टर ये कमाल है आपका मिस्टर वर्मा। अनपढ़ और गंवार लोग भी ऐसी हालत में अपनी वाइफ को छोड़ के नहीं जाते। आप तो फिर भी पढ़े लिखे और समझदार हैं। क्या हुआ रितु को? गिर गई थी और मुमकिन है कि इनके फेटस पे चोट पहुंची हो। वाइफ जब प्रेग्नेंट होती है तो आदमी को उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही से दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। कोई खतरे की बात तो नहीं है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इन्हें कल मेरे क्लिनिक पे लेके आइए, मुझे इनका पूरा चेकअप करना पड़ेगा। और अब तुम भी जरा ध्यान रखो अपना। थैंक्स अ लॉट। बहुत दर्द हो रहा है। बस दर्द ही दर्द है, हर तरह का दर्द। लेकिन वो गिर कैसे गई? तुम्ही ने धक्का दिया था सुनील, और इतनी जोर से गिरी कि उठ ही नहीं पाई। तुम्हारे नाम से बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, लेकिन तुम वापस नहीं आए। फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। फिर क्या करती? वहीं लेटे तुम्हारा इंतजार करने लगी। जब तुम नहीं लौटे तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई और डॉक्टर को फोन किया। I'm sorry. सुनील, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया तो फिर तुम्हारे साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे साथ। कल सुबह डॉक्टर की रिपोर्ट ये भी तय कर देगी। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला